फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में फिजिक्स का हमने एक टॉपिक लिया था मोशन, और उसे माइंड मैप के थ्रू हमने डिस्कस किया था। और उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी हमने देखा था, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सब क्वांटिटीज़ हमने उसमें देखी थी। तो यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन जो उस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाया था, सो उसी से आज हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज़ होगी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, बायो तीनों की जो चल रही है, इसमें फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, बायो जिसकी भी टॉपिक्स होंगे वो सारे माइंड मैप के थ्रू भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने लास्ट में ग्राफ भी देखे थे, जिसमें हमने VT ग्राफ, जिसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं, और भी ग्राफ्स देखे थे। तो इसमें भी हम लोग उसके आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन देख रहे हैं क्या होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, जो कि पर सेकंड टाइमिंग में जो चेंजेस, पर सेकंड टाइमिंग के चेंजेस को दर्शाता है। तो यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर सेकंड मीन्स एक सेकंड में उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, उसके वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी हिंदी में से त्वरण बोलते हैं। तो जहाँ पे चेंजेस की बात होती है, तो चेंजेस हमें तभी पता चलता है जब हम लोग फाइनल और इनिशियल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तब हमें पता चलता है कि चेंजेस क्या हुए। सपोज़ अगर अभी हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, और फिर वो मेरे पास बढ़ करके 80 रुपीज़ हो जा रहे हैं, तो फिर चेंजेस क्या है। अगर हम चेंजेस की बात करें कि पहले मेरे पास 50 था और अब 80 हो गया, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फाइनल हुआ है, जो भी प्रेजेंट में 80 है और जो पहले 50 रुपीज़ हमारे पास था, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चेंजेस कितने का आया है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इसमें चेंजेस जो आता है पर सेकंड में, एक सेकंड में वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन को ही एक्सेलरेशन यानी त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रही है, तो सपोज उसने कोई एक फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से शुरू किया और किसी दूसरे फाइनल पॉइंट पर गया, तो चेंजेस के लिए हम लोग जो फाइनल पॉइंट होता है और उसमें से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, और जो इनिशियल है उसे U से डिनोट करते हैं। तो V और माइनस U, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय T। फिर हम उसे सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन क्या है उसका। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें मिल गया त्वरण का, A = V माइनस U/T, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे, और जब हम लोग उसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें त्वरण पता चलेगा। अच्छा, त्वरण के भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव जो होता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसे हम रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। तो अगर पॉजिटिव हो, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो, बढ़ रही हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो वो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो उसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम रिटार्डेशन या फिर हिंदी में मंदन कहते हैं। अच्छा, अगर रिटार्डेशन को यहाँ पे हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें, तो ये VT ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ कि ग्राफ में टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, और अगर एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे दूसरी किसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो वो ग्राफ ही रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है, नीचे देख लीजिए, दोनों एक्स एक्सिस पे है। तो अगर एक समान चेंजेस आ रहे हैं, इक्वल चेंज हो रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। लेकिन अनइक्वल चेंजेस हो,
इसे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम इसको फिर से समराइज करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस को दर्शाता है पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, हम लोग उसी को त्वरण कहते हैं। और चेंजेस के लिए हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। सो हियर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। अच्छा, जो यहाँ पे अगर इसके हम यूनिट देखें तो जो वेलोसिटी है तो इसका मीटर होता है, एंड जो टाइम है इसको हम लोग सेकंड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट है। और अगर इसको हम लोग इसका डायमेंशन लिखना चाहे तो मीटर के लिए L होता है, और टाइम के लिए सेकंड है तो ऊपर में जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि इसी से इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे v को अगर इक्वेट कर दें इधर और इसको उस तरफ ले जाएं तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये यहीं से निकला हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पिछले क्लास में हमने मोशन देखा था, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी के साथ देखते चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ये 3 फार्मूले हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन जनरली जो 3 का ही एप्लीकेशन होता है, न्यूमेरिकल्स इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है, और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे दी हुई, तो v जो है वो हमारा फाइनल पॉइंट है, u है वो इनिशियल है, a एक्सेलरेशन को और t टाइम को शो कर रहा है, और s यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ये तो हुई इक्वेशन ऑफ मोशन की बात। और अगर इसी में हम ग्रेविटी को इंक्लूड कर दें, अगर सपोज हमें ये हॉरिजेंटल होता है, जैसे हम एक प्लेन पे चल रहे हों, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से हॉरिजेंटल अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम लोग इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि हम लोग इस तरह से हॉरिजेंटल ही चलते जाएं, हम ऊपर नीचे भी तो जा सकते हैं, अपवर्ड जा सकते हैं, डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं, उछाल सकते हैं, या ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकालते, हम लोग ग्रेविटी फाइंड करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी एक्सेलरेशन है, अगर हॉरिजेंटल है प्लेन में मोशन कर रहा है, डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो हम लोग इस ए का यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रेविटी अपवर्ड फाइंड करना होगा, हम वस्तु को ऊपर फेंके, वस्तु को नीचे गिराएं, तो हमें वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं करना होता है, हमें ग्रेविटी फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ भी एक्सेलरेशन है वहाँ पे जी का यूज़ करेंगे, ग्रेविटी का यूज़ करेंगे। तो अगर ऊपर की ओर जा रही है वस्तु, अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो नेगेटिव होती है, ग्रेविटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम वही वस्तु को नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है। अगर सपोज़ कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे ही तो गिरती है तो वो तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम लोग उसके विरुद्ध जाएं, हम लोग ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटी नेगेटिव अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर की वस्तु ऊपर की तरफ हम किसी को उछालें, किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये नेगेटिव होगा। और जब नीचे की ओर वस्तु आ रही है तो ऑटोमेटिक है वो पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम जी को इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ जो हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस था तो s हो रहा था, लेकिन यहाँ पे तो हाइट हो जाएगा ना, हॉरिजेंटल नहीं रहा तो वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे हाइट होगा, तो हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे 2g h, इसकी जगह पे h होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सेम ही है, इक्वेशन सिर्फ जी का फर्क आया। अच्छा, जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, और
इसको अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड भी हम लोग कभी कभी ले लिया करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस इज रिप्लेस्ड बाई एच, एस को यहाँ पे एस से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यही है इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल, जब हम लोग प्लेन में ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस निकालना होता है तो, और एक सब प्लेन या इन सेंस मतलब एक सतह में, समतल में, और जब हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड जाते हैं वर्टिकली हम लोग करने लगते हैं, तो चीज़ें ऑब्जेक्ट को फेंकने लगते हैं, गिराने लगते हैं, तो फिर हमें ये फिर ग्रेविटी के रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स फाइंड करते हैं। अच्छा, आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी हैं जो कि ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम है और एक इम्पल्स है। तो मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं और इम्पल्स को आवेग बोलते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को पी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पी इज इक्वल टू ए इसका फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी का जो मास है वो कितने वेलोसिटी से, मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो अगर सपोज़ मेरा मास 40 kg है और मास मेरा 40 kg है और वेलोसिटी मैं ट्रैवल कर रही हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा वेलोसिटी है और ये मेरा मास है। तो अगर पूछा जाए कि मेरा मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, जितना मेरा मास है और किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से मैं मोशन कर रही हूँ, तो वही दोनों को मिला दिया जाए तो वही हमारा मोमेंटम हो जाता है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम भी, यानी 40 इंटू 20, तो जो होगा वही मोमेंटम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट अगर हम लोग लिखना चाहें तो मास का तो kg होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर हम और देखें यहाँ पे तो इसका जो यूज़ होता है वो आवेग को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आवेग क्या होता है कि वो इंस्टेंट लगने वाला फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे आवेग, दोनों को कोरिलेट करके देखते हैं, तो आवेग जो होता है व्हेन फोर्स एक्ट ऑन शॉर्ट टाइम, मतलब फोर्स ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि फोर्स अधिक रहेगा और समय कम रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स और कम समय के लिए लगे। जैसे हम लोग किसी को ज़ोर से तमाचा लगा दें, तो जब हम लोग तमाचा लगा रहे हैं तो वो तो टाइम तो शॉर्ट है लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो इंस्टेंट हो गया। तो ये जो होता है आवेग जो होता है वो इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, और इसमें फोर्स बहुत अधिक होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में ब्रोकन ग्लास पे लिखा हुआ है, ग्लास का टूटना, टाइम कम लगा बट फोर्स बहुत ज़्यादा लगा उसमें। तो यह, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टाइम, यानी कि फोर्स और टाइम दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स होता है। ये इंस्टेंट होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है और इसमें फोर्स ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स एक्ट होता है। अच्छा, तो इसी आवेग को कम करने के लिए हम लोग संवेग का यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, और क्योंकि सब लोग देखते हैं उसको समझते हैं, तो वो एग्जाम्पल लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हो। तो क्रिकेट बॉल जो होता है, तो हम लोग देखते हैं कि फील्डर जब कैच ले रहा होता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेता है, पीछे की तरफ खींचता है, वो सीधे कैच नहीं लेता है, क्योंकि पीछे की तरफ इसलिए लेता है कि उसको उसके हाथ में चोट कम लगे। यही हम लोग रीज़न सुनते आ रहे हैं कि उसके हाथ में चोट कम लगे, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो वो चोट कम लगे सही है, लेकिन जो फोर्स लगा बॉल पे वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा है और टाइम उसमें शॉर्ट लगा, वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है, समय कम लग रहा है, उसको फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो आवेग हुआ। और बॉल जब वो सीधे कैच करेगा तो वो बहुत ज़्यादा उसको चोट लग जाएगी, तो वो उसको कम करने के लिए वो हाथ पीछे की तरफ लेता है, लेकिन वो उसके टाइम पीरियड को बढ़ाता है, यानी कि वो जो है संवेग का जो सिद्धांत है उसको वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और हाथ को वो जो पीछे ले लेता है तो आवेग जो होता है वो कम हो जाता है, और आवेग कम होने से, संवेग कम होने से आवेग का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, तो उसको चोट कम लगती है। तो संवेग कम करके ही
आवेग को कम किया जा सकता है। तो वो संवेग का सिद्धांत है, लेकिन जब हाथ पीछे खींचना संवेग का सिद्धांत है, लेकिन बॉल का आना उसके हाथों में वो आवेग है। तो यही है कि वहाँ पे संवेग संरक्षण का संवेग का सिद्धांत काम करता है, बॉल को अपने पीछे लेता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है, और जिसकी वजह से चोट कम लगती है। तो यही है, संवेग जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसे केजी मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। पी और इसका यूनिट होता है पी से इसको डिनोट करते हैं। इम्पल्स जो है वो इंस्टेंट होता है, फोर्स से अधिक होता है, छोटे समय के लिए लगता है, कम समय के लिए लगता है, और इसे आई से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है। इसका अगर यूनिट देखें तो न्यूटन पर सेकंड होता है। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन पर सेकंड, और ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, तो हमने जो भी मोशन के चैप्टर में देखा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी देखी, या अभी भी इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट का जिक्र करते हैं कि न्यूटन पर सेकंड है, यहाँ केजी मीटर पर सेकंड है। तो ये सारे यूनिट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मास हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे मास, यहाँ पे वेलोसिटी। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या हैं, इसे भी कहीं पे जान लेना या कहीं पे नोट डाउन कर लेना ज़रूरी है। रिकॉल करने से याद ही है, हमेशा याद रहता है। तो देख लेते हैं कि ये भी क्या है। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हैं, लेकिन चलिए फिर एक बार देख ले रहे हैं। तो इन जो भी यूनिट्स होते हैं, तो ये इसको सभी लोग मानते हैं। बेसिकली सबको कन्विंस करके ही यूनिट्स बनाए जाते हैं। ये मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट्स जो होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय जो देश भी हैं वो भी इसी यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा यूनिट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जो मेनली फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 हैं जो मेंशन की गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स में देख ले रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है, बना लिया गया, जिसको सभी लोग फॉलो करेंगे, सभी उससे कन्विंस होते हैं। उसी को फंडामेंटल बोला जाता है, SI यूनिट्स बोलते हैं उसको। तो जिसको पूरी दुनिया मानती है, सभी लोग मानते हैं, उसी यूनिट्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो पहला है मास, लेंथ, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मास, लेंथ, टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सबस्टांस लिखा हुआ है यहाँ पे, और थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर। तो ये हमारी बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन्हें कैसे डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते हैं। मास के लिए केजी का यूज़ करते हैं, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकंड से, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसे ए से, यानी एम्पियर, ए फॉर एम्पियर है, यहाँ पे ए फॉर एम्पियर है, ये एम्पियर से डिनोट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD, कैंडेला बोलते हैं इसको, CD, ये शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ पे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ये तो पता ही आप लोगों को, मोल में डिनोट करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स का, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो ये हमारी यूनिट्स हैं, इन्हीं से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र किया करते हैं। तो यहाँ जो भी डिस्कस किया गया है कि मास है, वेलोसिटी है, तो मास तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुआ। और इसकी SI यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मास के लिए क्या यूज़ किया गया है, केजी यूज़ किया गया है। तो ये मास के लिए यहाँ पे केजी है, तो मास के लिए केजी यूज हुआ। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी भी देखेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटीज है। तो अभी हमने सिर्फ फंडामेंटल देखा, तो फंडामेंटल में देखें तो और भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे ये टाइम है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है। तो इसको टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, तो यहाँ पे सेकंड हमने लिखा हुआ है। तो वैसे ही देखें तो जो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वो क्या है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी तो क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कौन सी है, तो चलिए आगे देख ले रहे हैं। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अच्छा, और ये इसके SI यूनिट्स हैं। और यहाँ पर उसके बाद आती है डेराइव क्वांटिटी। तो सिर्फ 7 ही क्वांटिटीज नहीं है, और भी क्वांटिटीज़ हैं जिनका हम लोग
यूज़ करते हैं तो वो सारी डेराइव्ड में आ जाती हैं। इन सबको छोड़ के बाकी जो भी है वो डेराइव्ड में आ जाती हैं, इन्हीं से ली गई हैं, वो डेराइव्ड की गई हैं, इन्हीं सब क्वांटिटी को बेसिक यही है, इसी से लेकर के वो बनाई गई हैं। क्वांटिटीज़ तो डेराइव्ड क्वांटिटी उन्हें कहते हैं, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ETC एक्सेट्रा सभी आ ही जाते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखिए तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स में यहाँ 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर आप लोग जानते हैं कि जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड हो, तो वो वेक्टर हो जाते हैं, और जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो स्केलर होते हैं। जैसे मास है, द्रव्यमान है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, टाइम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है इनकी, तो ये स्केलर हो जाते हैं। और वेक्टर वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, तो इनका अपना एक डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो तो वेक्टर होंगे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग जो सिस्टम होते हैं, यूनिट्स के जो सिस्टम होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो हमने kg, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला ये सब देख लिया। तो ये जो यूज़ होते हैं, ऐसा यूनिट्स हैं, सभी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन और भी यूनिट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, इन्हें तो इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, सब लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन और भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सिस्टम, यूनिट का सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 यूनिट्स ऑफ सिस्टम है, जिसमें FPS, ये शॉर्ट में इनको लिखा गया है, इनका आगे देखेंगे, CGS और MKS। तो FPS में यहाँ पे F फॉर फुट है, P फॉर पाउंड है, और S फॉर सेकंड है। CGS में देखें तो C फॉर सेंटीमीटर है, G फॉर ग्राम है, S फॉर सेकंड है। और ये ग्राम आप जानते हो छोटे यूनिट्स को नापने में यूज़ होते हैं, सेंटीमीटर भी छोटे डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए यूज़ होता है। और MKS में देखें तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। तो देखते हैं यहाँ कि हम लोग कौन से यूज़ करते हैं। तो हम लोग यही यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज़ करते हैं। तो हम लोग MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। बाकी ये सिस्टम भी होते हैं, इन्हें भी फॉलो किया जाता है सब, लेकिन ये SI में नहीं आते हैं, ये SI यूनिट होता है, इसको फॉलो करते हैं हम लोग MKS सिस्टम को। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, छोटे यूनिट्स को मापने में यूज होता है। FPS में भी वही छोटे यूनिट को मापने में यूज़ किया जाता है इसको। तो यही है आज का वीडियो था, जिसमें हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी रह गई थी, बाकी वो हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिस्कस किया, इम्पल्स, मोमेंटम, ये भी हमने शॉर्ट में भी यहाँ पे देखा है। आगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सभी टॉपिक्स होंगे जैसे जैसे। तो ये माइंड मैप के थ्रू है, तो यहाँ पे तो शॉर्ट में ही चीज़ों को समराइज करने की कोशिश की गई है, आगे इसको और एलिबरेट किया जाएगा टॉपिक वाइज जैसे आएगा ना। जैसे मोमेंटम होगा तो मोमेंटम का एक अलग ही टॉपिक होगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम लोग बस जस्ट फंडामेंटल इसको आप डिफिनेशन कह सकते हैं, या जो एक कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।